सर सीयूईटी का एग्ज़ाम तो हमने दे दिया है, लेकिन उसके बाद बड़ी टेंशन हो रही है कि सर ये रॉ स्कोर क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होता है। सुना है कुछ बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं, कुछ के घट जाते हैं। सर मेरा नंबर बढ़ेगा कि घटेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर किस बेस पर होता है, किस आधार पर होता है। तो चलो इस बात को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं कि ये नॉर्मलाइज किस प्रकार से किया जाता है, आपके स्कोर का नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। ओके, और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तो पहले हम ज़रूरत की बात समझते हैं। ज़रूरत की बात कुछ ऐसे है कि अगर मान लो कि कोई दो बच्चे, जैसे कि एक ए बच्चा है और एक बी बच्चा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया कि एक ए बच्चा है और एक बी बच्चा है। चलो ठीक है, दो बच्चे हो गए। अब इसका एग्ज़ाम हुआ था सुबह सुबह 9 बजे, भाई 9 AM आप हमने देखा कि इसका एग्ज़ाम हुआ। इसका एग्ज़ाम हुआ था 3 PM पे उसी दिन। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसका जो आया था एग्ज़ाम की हम बात करें, इसके एग्ज़ाम की बात करें तो ये बहुत ही आसान आया था, ठीक है, या फिर थोड़ा आसान कह सकते हैं। भाई ये थोड़ा आसान था। चलो भाई ठीक है। इसका क्या था, इसका कठिन था। भाई कठिन एग्ज़ाम आया था, इसका एग्ज़ाम कठिन था। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई ये थोड़ा आसान हो गया, ये कठिन हो गया, डन। अब हुआ ये कि भैया जब आसान पेपर है तो नंबर ज़्यादा आना चाहिए, और मुश्किल पेपर है तो नंबर कम आने चाहिए। ठीक है, कंफर्म सी बात है, आपने जो तैयारी की है, अगर आपको कठिन पेपर मिल जाए तो थोड़ा सा कम नंबर आएगा, और आसान पेपर मिल जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आ जाएगा। लेकिन हुआ ये कि दोनों ने, जब अलग अलग बंदे थे, उन्होंने स्कोर किया और दोनों का सेम स्कोर आया 150। भाई रॉ स्कोर की बात की जाए तो रॉ स्कोर दोनों का कितना आ रहा है भाई, दोनों का जो रॉ स्कोर है वो 150 आया हुआ है। लेकिन क्या अगर दोनों को 150 ही दिए जाए तो ये इसके साथ भेदभाव नहीं हो जाएगा, इसके साथ धोखा नहीं हो जाएगा कि सर मुझे तो कठिन पेपर दिया गया था, मेरे कम नंबर देने के लिए मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मुझे 150 पर ही मतलब कठिन पेपर देकर मेरे नंबर कम कर दिए। तो यहाँ पर होता ये है कि इनका नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, और इसको जब नॉर्मलाइज किया जाता है तो उस कंडीशन में होता ये है कि इसके नंबर घटकर आपके पास 145 देखने को मिल जाएंगे, इसके नंबर बढ़कर ये आपके पास 155 कुछ आ जाएंगे, 155 160 जो भी हो जाते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसके नंबर बढ़ जाएंगे, इसके नंबर घट जाएंगे। लेकिन मुद्दा ये आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पेपर मुश्किल था कि कौन सा आसान था। क्योंकि कोई भी बच्चा जाकर बोल देगा सर मेरा तो पेपर बहुत मुश्किल था, है, और आप मेरे नंबर बढ़ाओ। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, नंबर बढ़ाओ क्योंकि मेरा पेपर बहुत मुश्किल था। बेशक से उसका आसान आया, वो लड़ जाएगा कि भाई मेरा पेपर मुश्किल था। ठीक है, तो भाई कैसे इस दुविधा को सॉल्व किया जाए। और दूसरी बात, भाई ये 5 ही नंबर बढ़ेंगे कि 10 बढ़ेंगे, कुछ कई कई जगह 20-20 नंबर भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये 20 नंबर बढ़ जाना, कई के 10 नंबर घट भी जाते हैं, तो ये कौन डिफाइन करेगा, कौन बताएगा, कैसे पता है, कैसे कैलकुलेट होगा जिससे कि पता चल पाए कि वो नंबर कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं। तो इस बात के लिए भाई सीयूईटी यानी एनटीए की बात करें, उन्होंने खुद ही एक फॉर्मूला रिलीज किया था। इस फॉर्मूले के तहत पूरे स्कोर को चेक किया जाएगा, और वो फॉर्मूला क्या है तो उसको हम समझते हैं, उसको कैलकुलेशन को भी समझेंगे। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि आपके पास सीयूईटी नॉर्मलाइजेशन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो है वो ये फॉर्मूला, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला जो है ये है। भाई क्या है भाई, एक्स माइनस एम बटे में एस गुणे में एस डी प्लस में एम डैश। सर ये क्या है, ये तो हमारे गणित वाले फॉर्मूले से भी खतरनाक लग रहा है। तो भैया खतरनाक लग रहा हो चाहे जोर लग रहा हो, फॉर्मूला तो यही है। इसी के तहत आपका स्कोर जनरेट होता है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ठीक है भाई, इसी के तहत आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जनरेट होगा, ये बात का ध्यान रखना। डन। सर ये कैसे काम करेगा, समझ में नहीं आ रहा है, एक्स क्या है, एम क्या है, एस क्या है, एस डी। अरे तसल्ली रखो, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। यहां पर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे यहां पर आप देख पा रहे हो एक्स का मतलब क्या होता है। एक्स का मतलब ये है कि आपने जो भी एग्जाम दिया है उसका जो रॉ स्कोर है, जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया था, जब आपने एग्जाम दिया था, उसका जो रॉ स्कोर आपका जो आ रहा है, जैसे कि आपके 50 में से 30 क्वेश्चन सही हैं, 30 के 30 सही हैं, तो इस कंडीशन में आपके 30 के हिसाब से 5 नंबर के हिसाब से 3 बचे 150 नंबर आ जाएगा। 150 नंबर आ रखा है, ये आपका रॉ स्कोर हो गया। चलो ठीक है, उसके बाद होता है ये एम। एम की हम बात करें तो एम का मतलब क्या है। एम के मतलब की अगर बात करते हैं तो यहां से एम का मतलब हम कह सकते हैं कि आपकी शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे पेपर दे रहे होंगे, उन सभी बच्चों के रॉ मार्क्स का मीन निकाला गया, एवरेज निकाला गया कि सब बच्चे, भाई 13 तो जैसे पेपर आया वो आया, लेकिन बाकी बच्चे, सभी बच्चों का एवरेज निकाला गया कि उनका स्कोर कैसा आया। ठीक है, वो चीज़ देखी गई। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हम देखेंगे एस के बारे में। एस क्या है, तो भाई आपकी शिफ्ट में सभी छात्र, आपके शिफ्ट में जितने भी छात्र थे, उन सभी के रॉ मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया। ठीक है, ये सर स्टैंडर्ड डेविएशन, अरे 11वीं कक्षा में पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, नहीं ध्यान आ रहा है तो जाकर पढ़ लेना कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा सभी बच्चों के मार्क्स का, जो कि आपके शिफ्ट में छात्र होंगे उन सभी का होगा। उसके बाद ये आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर से ये किसका है, तो ये है सभी शिफ्ट में, आपके शिफ्ट नहीं,
क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं अदर शिफ्ट के साथ भी। तो सभी शिफ्ट में जितने भी बच्चे थे उन सभी के रॉ स्कोर का ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। और उसके बाद ये एमडेस जो है, इसका मतलब ये हो रहा है कि सभी शिफ्ट में जो रॉ स्कोर आए थे उन सभी बच्चों का रॉ स्कोर का ही माध्य निकाला गया, मीन निकाला गया। ठीक है, इतनी बात की गई। अब उसको उठाकर इसके अंदर रखोगे और आपका अंक कैलकुलेट हो जाएगा। चलो हम एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं वो किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं कि एक शिवम नाम का बच्चा है जिसने क्या किया, शिफ्ट 1 में 150 का स्कोर आया, उसका रॉ स्कोर है, ये रॉ स्कोर 150 आया था। ठीक है, उसके बाद उसी शिफ्ट के बच्चों के सभी बच्चों का एवरेज निकाला गया तो वो 120 आ रहा था। उसी शिफ्ट के सभी बच्चों का जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया तो वो 15 आ रहा था। उसी शिफ्ट के उसके नहीं, सभी शिफ्ट की बात कर रहे हैं, उसी शिफ्ट का नहीं, सभी शिफ्ट की बात कर रहे हैं। सभी शिफ्ट का ओवरऑल मीन जो एमडेस से प्रदर्शित करते हैं वो 130 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो 120 आ रहा है। भाई ये इस तरह से कैलकुलेट किया गया, उसको उठाकर आपने इस फॉर्मूले में, नॉर्मलाइज स्कोर के फॉर्मूले में यहाँ पर रख दिया। इसको जब पूरा कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट कर आप देख पा रहे हो 170 आ गया है, यानी कि आपका जो स्कोर 150 था वो बढ़कर 170 हो चुका है। ठीक है, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर, सर ये निकल तो गया नॉर्मलाइजेशन स्कोर, लेकिन तब मन में ख्याल आता है क्या नॉर्मलाइज स्कोर फाइनल होता है या फिर कुछ और भी टेंशन वाली बात होती है। तो बेटा नॉर्मलाइजेशन स्कोर की मैं बात करूं तो ये आपका बिल्कुल, हाँ, CU2 में आपके मेरिट लिस्ट हो, कट ऑफ हो, एडमिशन हो, सब कुछ के लिए नॉर्मलाइज स्कोर पर ही आधारित होता है, ये बात का ध्यान रखना। रॉ स्कोर पर कुछ नहीं होता, सीधे सीधे नॉर्मलाइज स्कोर पर होता है, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, इतनी बात कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डन होगी बात। और मैं आप सभी को बता रहा हूं कि अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो, बेहतरीन प्रिपरेशन चाहते हो, जैसे कि CUT हिंदी मीडियम जो है बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दे चुका है बेहतरीन कॉलेज में, आगे भी देता रहेगा। और आप अगर सच में चाहते हो CUT के एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना और बेहतरीन तरीके से CUT एग्जाम को क्रैक करना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये करना होगा कि इस टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हो, या फिर ये जो आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है इस नाम को सर्च करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें आपको सभी क्लासेस की PDF भी मिलती रहेगी, इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, बहुत चीज़ें रहेगी। और आपके बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से महापैक का बैच है या फिर आरंभ बैच है। ठीक है, ये आपको मिल रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसमें कि आपको बोर्ड्स और CUT दोनों की बेहतरीन प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, और अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पर से क्लिक करके डायरेक्टली आप जा सकते हो। ठीक है, कोर्स को परचेज करने के लिए, और उसके अंदर अगर ये वाला कोड यूज कर लिया तो उसके बाद सबसे बेस्ट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस वाले कोड के साथ, ये बात का ध्यान रखना। तो इस कोड को यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आपके भैया पैसे भी बच पाएँ। ओके, और बाकी आपको डिटेल नॉलेज चाहिए एकदम, ठीक है, बैठ के बिल्कुल सही से समझना है तो आप समझिए, तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और फिर उसके बाद आप परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन, ओके। तो बाकी आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इसको कमेंट जरूर करना, और भी आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए, उसको भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी हम आपके साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बस क्लासेस में आते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय, जय हिंद।